नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आयोजित जनजाति गौरव दिवस को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, आज मैं जहां तक देख पा रहा हूं वहां पर मुझे जन समुद्र दिखाई दे रहा है। पहली बार जब भी कोई राष्ट्रपति शहडोल आई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पैसा कानून शहरी इलाकों का लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा, अब सरकार को अब जमीन से जुड़ने की जरूरत है, तो बिना ग्राम सभा की अनुमति लिए बिना ये कार्य नहीं किया जाएगा। अधिकार पेशा के नियम अब आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जमीन के बाद आता है जल। जल पर अधिकार, ये हमारा अधिकार है और ये इसलिए गांव में तालाबों का प्रबंध अब गांव के लोग करेंगे, ग्राम सभा करेगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हमारे तालाब में अगर मछली मारना है, सिंगाड़ा पैदा करना है या और कोई काम करना है, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? गांव वाले तय करेंगे, मतलब ग्राम सभा तय करेगी। आप चाहे तो सिंगाड़े लगाएं, आप चाहे मछली पाले, काम क्या करेंगे और उससे जो आय होगी वो आय भी उसी गांव को प्राप्त होगी, गांव के भाई बहनों को प्राप्त होगी। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं राष्ट्रपति जी बैठे हैं, जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ तालाब साफ रहे, गंदगी कचरा सीवेज ना हो, यह जवाबदारी भी ग्राम सभा गांव की रहेगी। और 100 एकड़ तक के सिंचाई के तालाब, छोटे बांध, उनका प्रबंधन भी गांव वाले करेंगे, ग्राम सभा करेगी, सरकार नहीं। और जंगल पर अधिकार, इस बात को भी मेरे ध्यान से सुनना। 2 तरह की वनोपज होती है। एक होती है महुआ का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये वनोपज होती है। ये पेशा के नियम ये तय करते हैं कि अब ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी और केवल इतने ही नहीं, इसका रेट भी तय कर सकेगी। अरे मेरे भोले भाले बहनों और भाइयों, कई बार अचार इकट्ठा किया और 4 रुपया किलो ही ले लिया, तुम्हें क्या मिला? महुए का फूल कई बार बहुत सस्ता बिक जाता है। अब ये नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य इन वनोपज का कौन तय करेंगे? हम तय करेंगे, ग्राम सभा तय करेगी, गांव वाले तय करेंगे। यह मूल्य तय करने का अधिकार कि मिनिमम मूल्य ये होगा, ये हम तय करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे और हम ही बेचने का काम करेंगे। और जो पैसे आएंगे वो हमारे पास आएंगे, ग्राम सभा के पास। लेकिन एक बात है कि विजय जी, गांव गांव में ये जागृति पैदा है। ये विधायक सांसद सब बैठे, मंत्री बैठे, हमारा काम है 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को ये प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि इस बार पत्ता हम तोड़ेंगे, बेचेंगे, क्योंकि अचानक हड़बड़ में नहीं होगा। 1 महीने का समय है, गांव गांव में खबर करेंगे। ग्राम सभा ये संकल्प पारित करती है कि हम तोड़ेंगे, हम बेचेंगे, तो उन्हीं को तोड़ना है, उन्हीं को बेचना है। लेकिन 15 दिसंबर तक सूचना नहीं दी तो फिर देर हो जाएगी और पत्ता गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फिर वनोपज संघ तोड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राम सभा के पास ये अधिकार रहे। और 14 अधिकार, इसको भी ध्यान से सुनना। गांव में मनरेगा का पैसा आता है, दूसरे पैसे आते हैं, इससे कौन सा काम किया जाएगा ये पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। कौन तय करेंगे? ग्राम। और इसके साथ अगर कोई हितग्राही मूलक योजना है, 100 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के आए,
नाम लिस्ट में, लेकिन अगर ज्यादा जरूरतमंद है तो पहले उसको मिले, ये ग्राम सभा तय करेगी। और एक बात और, हमारी इस परंपराओं और संस्कृति की रक्षा की, मेरे बहनों और भाइयों, नई शराब की दुकान बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इसमें थोड़े धीरे से बोल रहे हैं। अरे होना चाहिए कि नहीं? ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है, और अगर 45 दिन में ग्राम सभा ने कुछ नहीं कहा तो माना जाएगा कि अनुमति नहीं दी। और एक बात और, सब सुनना, भगवान बिरसा ने कहा था नशा नाश की जड़ है, दारू नहीं पीना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा पर कहा कि जल्द ही कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव मतदाता तय करेंगे और हम 4 साल की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हम भानुप्रताप सीट को बचाने में सफल रहेंगे। विधानसभा 2 और 17 तारीख को नामांकन भरने जाएंगे। आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन तो वहाँ रहना पड़ेगा भानुप्रतापपुर के नामांकन में। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सर, पिछली बार खैरागढ़ के उपचुनाव में देखा गया था कि बीजेपी वेट कर रही थी कि कांग्रेस कब अपना प्रत्याशी सामने लाएगी, उसके बाद हम प्रत्याशी लाएंगे। इस बार जब ये बातें सामने आने लगी कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं, तो उसके पहले बीजेपी ने तत्काल ये जारी कर दिया। प्रमानंद नाम कह रहे थे कि काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए। देखिए, ये तो चुनाव है और मतदाता तय करते हैं, और हम लोग अपने सरकार के 4 साल की उपलब्धि लेके जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भानुप्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल होंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी ने टिकट वितरण किया, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी टिकट वितरण किया जाएगा। जो पुराने चेहरे हैं, जो नए चेहरे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि जब से कि आप लोगों को किसी की टिकट नहीं मिलेगी, विधानसभा में बोला आप लोगों को किसी की टिकट मिलने वाली नहीं है। सब लोग ज़बरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ बिना मुद्दे के मुद्दा बनाते हो, तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। टिकट नहीं मिल रहा है, वो बात मानते नहीं थे। आप खुद कह रहे हो कि गुजरात के तर्ज पर यहाँ भी टिकट कटेगी। छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव आए हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, हमारी सरकार लगातार मेडिकल एजुकेशन के प्रति गंभीर है, और अभी तक के हमारे 10 लोकसभा में मेडिकल कॉलेज हो गए। केवल जांजगीर चांपा लोकसभा है वो बचा है। वहाँ भी करने के बाद हमारा लक्ष्य है कि हर ज़िले में, पहले हर बड़े ज़िले में करें, उसके बाद फिर अन्य ज़िलों में करें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पहले लोकसभा इस तक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर ज़िलों की बारी आएगी। पहले तो ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे वो कम कर लें, उसके हिसाब से घटाए ना। आम जनता को तकलीफ ही हो रही है, और बल्कि उसमें सेस लगा दिया है। तो राज्यों को जो हिस्सा मिलता था वो भी बंद कर दिया उन्होंने, वो केवल सेंट्रल के पास जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसमें केंद्र को भी मिलता है, राज्य को मिलता है। लेकिन यदि सेस लगा दिए हैं तो वो केवल भारत सरकार को मिल रहा है और राज्यों को उससे नुकसान हो रहा है। तो यदि इस प्रकार से कोई कर रहे हैं और कीमतें घटती है, तो कीमतें घटे तो उसका स्वागत सब कोई करेगा। लेकिन आज तो देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कम होता है, लेकिन यहाँ रेट बढ़ते जा रहा है, सेंचुरी पार कर गए। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य के हित में यदि कोई कदम उठाना पड़े तो उसमें हम तो स्वागत करेंगे। सीधी बात है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं, और हम लोगों ने पत्र दिया कि भाई जो पैसा राज्य का है और कर्मचारियों का है वो पैसा हमको लौटाया जाए। तो एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कारण नहीं बताया है। तो अब वो पैसा हमको लेना ही है और देना होगा उनको। हमारे पैसा कैसे रोक सकता, कर्मचारियों का पैसा उसको रोक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टुमका में महाराणा प्रताप चौक का अनावरण किया। मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर उन्हें नमित किया। मंदिर परिसर में 6,50,000 की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इस भवन में नवरात्र के समय में ज्योति कलश की स्थापना की गई और इसके बाद सीएम ने मंदिर परिसर में शीतला माता कुटीर का लोकार्पण किया। कुटीर के अंदर चंदन के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और विधायक भुवनेश्वर शोभा राम बघेल भी मौके पर मौजूद रहे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहां शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाती है, वहीं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती है जिससे लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। जिसमें जैसे पारधी समाज है, उसे जाति प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी दिक्कत है। चिन्हित ही तहसीलों में या जिलों में बन पाता है, सभी जगह नहीं बन पा रहा है। तो मैंने निर्देशित किया है कि इसे शासन स्तर पे इसका निर्णय लिया जाए और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी पारधी रहते हैं उसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ बहुत सारी घोषणाएं भी हुई। विधायक जी ने जो डिमांड की, चाहे नगर पंचायत घूमका को नगर पंचायत बनाने की बात है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात है, सहकारी बैंक की शाखा खोलने की बात है, नहर लाइनिंग करने की बात है, वो सब घोषणा की है, उसे हम लोग स्वीकृत किए। 32% आरक्षण को लेकर लगातार आदिवासी समाज है वो सड़कों पे आ रहा है, उसको लेकर देखिए, जब हमने कह दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पापों को हम लोग धो रहे हैं और उसके कारण से इससे सुधार करने के लिए अब 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है और इसे ठीक कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। साथ ही इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सही कह रहे हैं, राहुल गांधी की लोकप्रियता कन्हैया कुमार तक आ गई है, स्पष्ट तो बोला उन्होंने। तो बगल में उनके साथी बैठे थे, राहुल गांधी के गुरु, वो माथा पकड़े थे। अब आप लोग इससे अंदाजा कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अगर कन्हैया कुमार से, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना से, वैसे राहुल गांधी सबसे पहले मिलने जेएनयू में इसी टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार से गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले से। इस यात्रा का उद्देश्य जो है ना, फलीभूत होता दिख रहा है उन्हें। ये कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए यात्रा निकाली है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग और नाम भारत जोड़ो। दिल्ली के जो आफ्ताब वाला मामला वैसे आया है, श्रद्धा के 35 टुकड़े शरीर के करके फ्रिज में रखने का, बड़ी लोमहर्षक घटना है, पीड़ादायी घटना है, विचलित कर देने वाला प्रसंग है। इतने विचलित होने प्रसंग पर भी आपने कहीं आफ्ताब की निंदा करते हुए, उस कृत्य की निंदा करते हुए राहुल गांधी जी का बयान पढ़ा, ट्वीट पढ़ा, प्रियंका जी का बयान पढ़ा, केजरीवाल जी का बयान पढ़ा, सोनिया जी का पढ़ा, खड़गे जी का पढ़ा। आप अंदाज कर लीजिए कि ये अवार्ड वापसी गैंग इस पर कुछ बोली क्या? नहीं। जो असहिष्णु गैंग थी एक पहले, वो कहीं बोली क्या? ऐसे विषयों पर ये बोलते ही नहीं मिलेंगे और बड़े क्रूरता के साथ में उसकी हत्या की है। ऐसे हत्यारों को तो जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। कमलनाथ जी जब जब बोलते हैं ना, तब तब कांग्रेस टूट जाती है। बोलते हमेशा वो यही है कि विधायक भाजपा के उनके संपर्क में। जब सबसे पहली बार उनने ऐसा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला, तो सरकार चली गई। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के समय में ऐसा बोला था, तो उपचुनाव में पूरी पार्टी बैठ गई। फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव के पहले बोला था, तो 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मुझे लगता है कि राहुल बाबा और कमलनाथ जी कांग्रेस की सुपारी लिए हुए हैं, ये निपटा के ही मानेंगे कांग्रेस को। नेता प्रतिपक्ष जी का बयान मैंने सुना, कुछ सांप बिच्छू जैसी बात कर रहे थे। वो काबिल दोस्त है मेरे, नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े सम्मानित हैं। दरअसल वो जिन लोगों से घिरे हुए हैं वर्तमान में, उनका इशारा उस ओर रहा होगा।
जहां तक कांग्रेस के विरोध का सवाल है, तो चाहे पैसा हो या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी के चुनाव में कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि वो जनजाति वर्ग से आती थी, देश का सर्वोच्च पद उन्हें मिलना था, विरोध कर दिया। पैसा एक्ट का विरोध कर रही कांग्रेस, कमलनाथ जी, अब इनको ये नहीं मालूम कि जनजाति वर्ग के वोटों से ही जीते हैं ये अभी तक, और अब इनके चिरंजीव हैं, उन्हीं के वोटों पर हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? आप एक काम ऐसा नहीं बता सकते कि जिसका ये समर्थन करते हो। हर बात का विरोध करते हैं, अच्छे का भी और बुरे का भी, और यही कारण है कि कभी पिछले 20 साल में इन्हें हमसे ज्यादा वोट नहीं मिले। 20 साल हो गए। जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर ग्राम सभाओं का अगर हक मिल जाता है उन्हें, तो ये प्रसन्नता की बात है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज का दिन गौरव का दिन है। महामहिम राष्ट्रपति जी हम सब के बीच में आ रही हैं, मध्य प्रदेश में आ रही हैं, पूरा प्रदेश उनके स्वागत को आतुर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 8 लोग ठीक होकर, स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण प्रदेश में एक्टिव केस 37 कोरोना के वर्तमान में हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 1596 लोगों का सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में हुआ है। संक्रमण दर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है वो 0.10 प्रदेश की संक्रमण दर है, जबकि रिकवरी दर संपूर्ण प्रदेश की 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही पुलिसकर्मियों का कोई केस संक्रमण प्रचलन में है। वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 797 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो पूरा मध्य प्रदेश में कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,36,448 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इंदौर आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ने की आशंका से कांग्रेस नेता भी अनजान नहीं है। बीजेपी लोटस ऑपरेशन 2 पर वे बोल रहे थे और उन्हें इंदौर में एक उद्योगपति जयेश शाह से मिले और उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों की जोड़ तोड़ से पेशकश की है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के एक हिस्सा है और यह बीजेपी की बी टीम है और केवल कांग्रेस के वोट काटने का काम करती है और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी यही काम कर रही है। मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं परेशान नहीं होने दिया। पूरी वर्किंग कमेटी जब भाजपा की आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था मैंने खुद ने करी थी। उनको इनवाइट किया था, मैंने भोजन दिया था। आपके कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे, मैं मुख्यमंत्री था। एक एक काम इंदौर का जो उन्होंने बताया वो मैंने किया। मेरे कांग्रेस के लोग मुझसे इस बात के लिए नाराज भी होते थे कि आप क्यों करते हो, लेकिन कुर्सी जो होती है, कुर्सी में पहुंचने के बाद शपथ होती है कि मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। ये सरकार निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम भारत जोड़ने में ये कोई हमारी राजनीतिक वो बात नहीं है। हम तो देश के लिए कर रहे हैं कि भारत का संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म विश्व को कुटुंब मानता है। हर धार्मिक आयोजन में शांति पाठ होता है कि नहीं होता है? यात्रा के दौरान कोई विघ्न आएगा ऐसे भी कांग्रेस? देखो, मैं तो कहता हूं कि शांति पाठ होता है कि नहीं होता है।
बिना शांति पाठ के कोई धर्म का काम शुरू होता है? सनातन धर्म का बताइए। और हमारा नारा क्या होता है? प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है, हर तरह के विघ्न संतोषी लोग होते हैं, लेकिन हम विघ्न संतोषियों से भी प्रार्थना ही करते हैं। बाकी जो होगा सो देखेंगे। आप देने जा रहे हैं क्यों आलोचना? देखो ऐसा है, भाजपा ने आलोचना के लिए राहुल गांधी को क्यों चुना? इसलिए चुना क्योंकि 1 महीने के अंदर मोहन भागवत जी मदरसा और मस्जिद जाने लगे नहीं जाने लगे? थोड़े दिनों में मोदी जी भी टोपी पहनने लगेंगे। विदेशों में तो पहन रहे हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, वहां जाते हैं मुस्लिम देशों में तो वहां टोपी लगा लेते हैं, भारत में नहीं आके लगाते, वो भी लगाने लगेंगे। स्वयं जो हमारे आरएसएस के जो नंबर 4 महामंत्री जी, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? ये 2 महीने के अंदर इतना असर हो गया। अब श्रीनगर पहुंचते पहुंचते देखिएगा क्या होता है। सर, गुजरात चुनाव में 2012 में मेरे स्टेटमेंट आप देख लीजिए। मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल जो है ये आरएसएस का भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का एक अंग है और ये भाजपा की बी टीम है। ये केवल वोट काटने के लिए एमआईएम और ये आते हैं और ये पूरे तरीके से, मेरा तो आरोप रहा है मेरे ऊपर, आरएसएस भी मानहानि का दावा करती है और ओवैसी भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करता है, क्योंकि मैं निष्पक्षता से दोनों की पोल खोलता हूं। ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है कि नहीं है? बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, एक बार जवाब दीजिए। क्या आरएसएस पंजीकृत संस्था है या नहीं? नहीं है। अपंजीकृत संस्था नहीं है तो अकाउंट भी नहीं है। अकाउंट नहीं है तो गुरु दक्षिणा कहां जमा होती है? गुरु दक्षिणा ली जाती नहीं ली जाती पूरे देश में? कहां जमा होती है? कौन से खाते में जमा होती है? ऐसे में आरएसएस का ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट आया था कि हमने कोविड में 7 करोड़ रुपए खर्च किए। मैंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका अकाउंट नहीं है, उसने 7 करोड़ रुपए नकदी मनी लॉन्ड्रिंग की कि नहीं की, उस पर छापा क्यों नहीं डलता? छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण में कटौती से नाराज सर्व आदिवासी समाज मंगलवार को सड़क पर उतर गया है और पूरे प्रदेश में आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। कवर्धा और जांजगीर चांपा में आदिवासियों ने रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। इसके चलते दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। लोग घंटों से जाम में परेशान हो रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि जाम शाम 4 बजे तक चलता रहेगा। आपको बता दें कि लोगों का कहना था कि शाम 4 बजे के बाद भी जो है जाम खुलने की संभावनाएं नहीं है और वही चेतावनी दी गई कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।